तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में दिखाया जाता है फैल्को, जो कि वो लेटर पोस्ट करने जाता है जो कि उसे एरन ने दिए थे। पर तभी उसे राइनर मिलता है, पर उसे कुछ नहीं बताता। और क्योंकि इंटरमेट जोन में भी सब चेक किया जाता है, छोटी सी छोटी चीज़ भी, पर वॉरियर कैंडिडेट को चेक नहीं किया जाता, इसलिए एरन ने उसे लेटर पोस्ट करने के लिए कहा था। और फिर हमें एपिसोड 2 का नाम बताया जाता है, जो कि है फ्रॉम हैंड टू हैंड। और फिर कमांडर मैग्नाथ को पता चलता है कि टाइबर फैमिली यहाँ आ चुकी है। और हम देखते हैं कि टाइबर फैमिली के पास पर्सनल गार्ड है। और फिर हमें विली टाइबर दिखाया जाता है, जो कि वो है करंट हेड टाइबर फैमिली का। और हमें सभी टाइबर फैमिली को दिखाया जाता है, और ये भी एल्डियन से है, बस ये महलों में रहते हैं। और फिर विली कमांडर से कहता है कि क्या तुम बताओगे कि हम में से कौन है द वॉर हैमर टाइटन। कमांडर मेघनाथ कहते हैं कि पर नहीं, पर मुझे ये पता नहीं कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है। और विली कहता है कि मैं यहाँ हेलोस की स्टैचू देखने आया था, और 100 साल पहले जब द ग्रेट टाइटन वॉर शुरू हुई तब हेलोस ने वो वॉर ख़त्म की, और तब वो मार्ली का हीरो बन गया। मार्ली के कमांडर मेघनाथ कहते हैं कि हाँ, पर वो अंदर से खोखला है, जैसे कि हमारे कुछ मार्लियों की तरह। जैसे कि सिर्फ वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, पर कभी वो मिलिट्री में भर्ती नहीं होते, और ना ही उन्होंने जंग में कभी हिस्सा लिया। और मेहनत को ये भी लगता है कि टाइबर फैमिली सीक्रेटली मार्ली देश को चला रहे हैं। और विली टाइबर कहता है कि हाँ, टाइबर फैमिली इस देश को चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस देश को कुछ भी करने का फ्रीडम दिया है। और फिर विली टाइबर कहता है कि इस आने वाले फेस्टिवल में मैं सब कुछ दुनिया के सामने सीक्रेट लाऊंगा। और अगले सीन में हमें पिग दिखाई जाती है, जो कि वो कार्ड टाइटन जैसे चल रही है, क्योंकि वो 2 महीने से टाइटन की फॉर्म में थी। और अगले सीन में राइनर वॉल के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि उसे पता है वॉल के अंदर क्या है। और तभी एक मार्ली ऑफिसर उसे कहता है कि बस तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम एल्डियन सब हमें सिखाओगे। और फिर फैल्को और गाबी का सीन दिखाया जाता है, जो कि वो रेस में है, और फैल्को उससे जीत जाता है। और गाबी भी बहुत गुस्सा है, पर फैल्को अपने दिल की बात बताता है, जो कि वो कब से कहने वाला था, पर गाबी को कुछ समझ नहीं आता। और अगले ही सीन में हमें कमांडर मैग्नाथ और विली टाइबर दिखाया जाता है, और विली कहता है कमांडर से कि अब तुम आर्मी को कमांड करोगे। और कमांडर मैग्नाथ कहते हैं कि अब रैट मतलब स्पाई हमारे घर पर आ चुके हैं, और वो एरन और जीन की बात कर रहे हैं। और फिर हमें एरन और फैल्को का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एरन फैल्को को शुक्रिया कहता है। और फिर हमें पता चलता है कि एरन अपना नाम क्रूगर बताता है, जो कि वो एरन क्रूगर की बात कर रहा है, जिसने अटैक टाइटन ग्रेशिया को दिया था, और जो कि उसे अपने पापा ग्रेशिया की मेमोरी से पता चला। और एरन बताता है कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, इस फेस्टिवल में ख़त्म होने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा। और फिर हमें एरन के दादाजी दिखाए जाते हैं, जो कि वो ग्रेशिया के पापा है, और जीक के भी दादाजी हैं। और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जो कि टाइबर फैमिली ने रखी थी, और हमारे वॉरियर्स वेटर्स का काम कर रहे हैं। और तभी उडो गलती से वाइन एक लेडी के कपड़ों पर गिरा देता है, पर वो उसे बचाती है। और विली कहता है कि वो पूरी दुनिया के सामने एक सच बताने वाला है, जो कि किसी को नहीं पता। और अगले सीन में फेस्टिवल देखा जाता है, जहाँ पे सब कुछ है खाने के लिए और मज़ा करने के लिए, पर हमारे वॉरियर्स के पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है कुछ खरीदने के लिए। पर राइनर अपने सारे पैसे इधर ही ख़त्म कर देता है, और बेचारे को किसी ने कहा भी नहीं कि उसे कुछ चाहिए कि नहीं खाने के लिए। और सब घर जा रहे थे, पर गाबी इतना खाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती, और राइनर उसे घसीटते हुए लेके जाता है। और गाबी कहती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, मुझे लग रहा है। और राइनर भी कहता है हाँ, मुझे भी लगता है। और फिर हमें सभी वॉरियर्स को दिखाया जाता है, और तभी फैल्को राइनर से कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और फैल्को उसे बेसमेंट में लेके जाता है, और तभी हमें एरन दिखाया जाता है। और फिर आखिरकार एरन और राइनर मिलते हैं, और इसी में एपिसोड ख़त्म होता है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।